हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज अपनी क्लास एक नए टॉपिक के साथ में होगी और वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इससे पहले जो भी क्लासेस रही होगी मैं उम्मीद करती हूँ वो शायद आपको समझ में आई होगी। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को समझने से पहले राजस्थान के नाम से कुछ क्वेश्चंस जो आते रहते हैं एग्जाम्स में, राजपूताना शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द किसने दिया, तो हम पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके अंदर सिर्फ 2-3 लाइनें, उन लाइंस को हम यहाँ कवर कर लेते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया था। तो राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए सन 1800 में सर जॉर्ज थॉमस ने दिया था। सन 1800 में सर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए यूज किया था। एग्जैक्ट अभी जो राजस्थान है वही राजस्थान पहले नहीं था, लेकिन लगभग एरिया वही राजस्थान का कवर हो रहा था। फिर नेक्स्ट है कि 1829 में कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने रजवाड़ा कहा, राजस्थान कहा और राजस्थान का। यहाँ दो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है वो है राजपूताना किसने कहा और राजस्थान किसने कहा। लेकिन फिर भी कभी कभार ये पूछ ले कि रजवाड़ा किसने कहा या राजस्थान किसने कहा, तो हमें पता होना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड की एक बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक के अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में जो प्रकाशित हुई थी, इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का यूज किया था। तो इन दोनों को कैसे याद करें ताकि हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। राजस्थान वर्तमान में वर्ड अपने राजस्थान के लिए चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान वर्तमान में फिक्स हो गया। तो ये क्या हुआ, फिक्स हो गया, चिपक गया किसी से। तो यहाँ एक वर्ड लिख रखा है जो इसका नाम है वो है जेम्स। तो जेम्स का मतलब जेम थोड़ी चिपचिपी होती है, तो इसका मतलब उससे चिपकाया जा सकता है। तो यहाँ जेम वर्ड आ रहा है मतलब चिपक गया है, तो वो वर्ड चिपकने वाला कौन सा है, राजस्थान। और यहाँ ऊपर लिख रखा है राजपूताना, तो राजपूताना के लिए थम्सअप। तो यहाँ क्या कह रहा है, थॉमस। थॉमस राजपूताना के लिए थम्सअप हो गया, और जेम्स टोड जो जेम है वो राजस्थान के लिए हो गया। तो रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान, ये सारे वर्ड जेम्स टोड के हैं, राजपूताना वर्ड जॉर्ज थॉमस के हैं। वैसे थॉमस थम्स अप करके याद किया जा सकता है। वैसे सोशल मीडिया होता है, वो सोशल मीडिया में इमोजी के रूप में तो सारे यूज करते ही हैं, कौन से इमोजी लग रही है, तो ये थम्स अप वाले इमोजी है। यहाँ पहले हमने थम्स अप किया, लेकिन डिसाइड बाद में किया है कि ये बस अब फाइनल है, तो वो चिपक गया वर्ड है राजस्थान। फिर नेक्स्ट, और इसकी बुक अच्छे से याद करना है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक में ये राजस्थान वर्ड कर्नल जेम्स टोड ने यूज किया है, तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इनके सन को भी अच्छे से याद करना है। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बुक किसने लिखी, कभी कभार ये पूछते हैं कौन से सन में आई, तो वो सन है 1829 और पहले वाला सन है 1800। तो 1800 को तो याद करने में इतनी दिक्कत आएगी नहीं, उसमें 29 साल जोड़ दो तो वो 1829 हो जाएगी, जो कि राजस्थान के लिए यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड है मरुकांतार। ये वर्ड यूज किया था महर्षि वाल्मीकि ने। मरुकांतार वर्ड यूज किया था महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जी जो पहले के रामायण के रचयिता है, वाल्मीकि का संबंध पुरु से है, और मरुकांतार वर्ड बहुत पुराना वर्ड है, तो इसलिए जो पुराना वर्ड है ये महर्षि वाल्मीकि का है। और इस वाल्मीकि को अच्छे से देखना है कि वाल्मीकि ऐसा लिखा जाता है, या मैं के साथ में बड़ी ई की मात्रा और कै के साथ में छोटी ई की मात्रा। ये हिंदी में वर्तनी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी है। इन वर्ड्स को हमने देख लिया है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, उन भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ या उत्पत्ति किस आधार पे हुई, किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए, उन सारे सिद्धांतों को हम ना पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ वेगनर का सिद्धांत देखेंगे। वेगनर के सिद्धांत के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश कैसे हैं हम देखते हैं। वेगनर महोदय के आधार पर ग्लोब कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था, और वो सारा एक ही जगह ध्रुवों पर था। जो हम वर्तमान में देखते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे बिखरे पड़े हुए हैं। तो उस टाइम ये सारे बिखरे हुए नहीं थे, वो सारे एक ही जगह पे थे। और जो हम महाद्वीप देख रहे हैं आज, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, वो सारे एक जगह पर जुड़े हुए थे, और वो जुड़े हुए करोड़ों सालों पहले थे, और धीरे धीरे जाकर के ये स्प्लिट होने लगे, बिखर गए, टूट गए। तो वो सबसे पहले वेगनर साहब ने ये बताया
कि ये सारे एक जगह जुड़े हुए थे। ये था स्थल भाग, स्थल भाग के चारों तरफ पानी था, तो ये वाला पूरा जो भाग है ये जल से घिरा हुआ था। ये वाला स्थल था और ये वाला जल था। स्थल को वैगनर साहब ने नाम दिया है पेंजिया और जल को नाम दिया है पैंथालासा। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंजिया किसे कहते हैं और पैंथालासा किसे कहते हैं। तो पेंजिया स्थल के लिए और पैंथालासा जल के लिए। इन दोनों को मैं कैसे याद करती हूँ वो मैं बताती हूँ। यहाँ लिखा है थल, तो इसमें लिखा हुआ है थल, तो इन दोनों को ऑपोजिट करके याद कर लेना है। जिसमें स्थल में ये थल आ रहा है तो यहाँ पैंथालासा में थल नहीं आना चाहिए। तो ये पैंथालासा, ये थल वाला वर्ड जल के लिए है और ये पेंजिया वर्ड ये स्थल के लिए। इन दोनों को अच्छे से याद करना। हो सकता है आपके पास में कोई और ट्रिक हो या आप कुछ और ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे याद किया ताकि मैं कंफ्यूज ना रहूं। तो पैंथालासा जल के लिए है और पेंजिया स्थल के लिए। फिर काफी समय बाद में स्थल में बिखराव हो गया। एक स्थल का भाग उत्तर में चला गया, एक स्थल भाग का भाग दक्षिण में चला गया, और बीच में जो ये पानी है, ये जब कोई चीज टूटती है तो साइड में कुछ ना कुछ उसके आसपास जो भी चीज होगी वो अंदर आ जाएगी। जैसे मान लियो कि अगर ये टूट जाए, मार्कर टूट जाए, तो मार्कर के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो हवा तो आएगी। तो यहाँ आसपास में अगर पानी है तो पानी आ जाएगा, कुछ और चीज है तो वो आ जाएगी। ये स्थल जब टूटा तो इसके आसपास में क्या था, जल था, तो वो जल इसके बीच में भर गया। तो ये स्थल का भाग एक ऊपर और एक स्थल का भाग ये नीचे हो गया और इसके बीच में ये पानी भर गया। फिर इसका अलग अलग नाम हो गया। ऊपर वाला जो उत्तरी भाग था इसका नाम अंगारा लैंड हो गया या इसे लोरेंशिया कहते हैं, और नीचे वाला जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और जो बीच में ये जो पानी भर गया था इसको तैतीस सागर या भूसन्नति कहते हैं। तो राजस्थान या भारत दोनों का निर्माण तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से हुआ है, क्योंकि राजस्थान की स्थिति साउथ में है और साउथ के लिए तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। जो भारत की हिमालय का भाग है वो भी तैतीस सागर से निर्मित है, उसके ऊपर का भाग है वो अंगारा लैंड या लोरेंशिया से निर्मित है। तो हमें इन दोनों को ध्यान रखना है अच्छे से, एक तो तैतीस सागर को और एक गोंडवाना लैंड को। राजस्थान भी इन दोनों से ही निर्मित है। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। अगर इसमें भी कंफ्यूज हो तो इसको अल्फाबेटिक याद कर सकते हैं। तो ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है और गोंडवाना लैंड जी से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा और जी बाद में आएगा। तो ए ऊपर और जी नीचे और बीच में तैतीस सागर, और इसके क्या कहते हैं, जियोसिंक्लाइन, और ये भूसन्नति भी कहते हैं इसे। तो इन सारे वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है। पहले तो ये सिद्धांत किसने दिया, वैगनर ने। फिर सेकंड, स्थल भाग को क्या कहते थे, पेंजिया कहा। जल भाग को क्या कहा, पैंथालासा। जो स्प्लिट हो गया, जब ये टूट गया तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा, जो स्थल का भाग था उसे अंगारा लैंड या लोरेंशिया कहा, और जो दक्षिण का भाग था उसे गोंडवाना लैंड, और जो बीच में पानी भर गया उस पानी को तैतीस सागर या भूसन्नति के रूप में जाना। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के जो कौन कौन से भाग है वो किस किस से निर्मित हुए। जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये कुछ ऐसा राजस्थान है अपना, इसको मैंने रफ बनाने की कोशिश की है। जलवायु के आधार पर 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। पहला भाग यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा पोर्शन पश्चिमी मरुस्थल का है, एक भाग। दूसरा भाग हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे करके ये वाला भाग, ये सेकंड हो गया, और ये है अरावली का। तीसरा भाग है जो यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसा कुछ इस भाग को कवर कर रहा है, ये पूर्वी मैदान हो गया। और चौथा वाला भाग या ऐसे कुछ करके, और ये है दक्षिणी पठार। तो ये 4 भागों में राजस्थान विभाजित हो गया है। पश्चिमी मरुस्थल जो कि मैदानी भाग है एक तरीके से, और या फिर मरुस्थल है ये। और दूसरा भाग है अरावली का जिसमें पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तीसरा भाग पूर्वी मैदान का है और चौथा भाग पठारी है। जो तैतीस सागर है वो जल है, मीन्स सॉफ्ट है। तो ये जो अपने इन दोनों में से कठोर कौन सा भाग होगा और सॉफ्ट कौन सा भाग होगा, तो इन दोनों में से अरावली का भाग कठोर होगा और पठारी भाग है जो ये फोर्थ वाला है वो कठोर होगा।
तो ये दोनों स्थलीय भाग से निर्मित है। और अभी जस्ट हमने देखा स्थलीय भाग के दो टुकड़े हुए थे, एक अंगारा लैंड का और एक गोंडवाना लैंड का। तो ऊपर वाला भाग जो अंगारा लैंड का है उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप वगैरह इनका निर्माण हुआ है, लेकिन जो गोंडवाना लैंड का भाग है उससे भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ राजस्थान का निर्माण, जो ये बीच वाला भाग अरावली का है इसका, और दक्षिणी पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। और यहाँ नदियां बहती है, ज्यादातर आपने सुनी होगी। ये वाला जो भाग है, ये पूर्वी में जो मैदान है, इसमें गंगा यमुना जैसी नदियों का प्रवाह होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें गंगा यमुना की सहायक नदियां जैसे चंबल, बनास, इनका प्रवाह होता है। और यहाँ पहले सरस्वती जैसी नदियां चलती थी, आज भी घग्गर नदी बहती है। तो ये जो एक पहला नंबर है, ये पश्चिमी मरुस्थल को दिखा रहा है, ये सॉफ्टनेस दिखा रहा है। और इधर साइड ये थर्ड भी सॉफ्टनेस को दिखा रहा है। तो सॉफ्ट था जल, और जल का भाग था तैतीस सागर का। तो अभी शायद ये कंप्लीट हो चुका होगा। इस क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा राजस्थान के नाम को। राजस्थान का नाम जो राजपूताना था वो सर जॉर्ज थॉमस ने दिया था, 1800 में दिया राजपूताना नाम। फिर हमने देखा राजस्थान नाम किसने दिया, जेम्स टोड ने दिया 1829 में, और इनकी बुक प्रकाशित हुई थी 1829 में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर हमने देखा मरुकांतार राजस्थान के लिए ये वर्ड किसने यूज किया, तो ये महर्षि वाल्मीकि जी ने यूज किया। फिर हमने देखा ग्लोब में जो वैगनर साहब का भौतिक प्रदेश का डिवाइडेशन का सिद्धांत था, वो सिद्धांत ये कहता है कि जो अभी आज में स्थल भाग के जो टुकड़े हम देख रहे हैं, वो स्थल भाग के टुकड़े पहले ध्रुवों पर एक बंधे हुए भाग के रूप में थे, और वो बंधा हुआ भाग था पेंजिया, और उसके आसपास पूरा जल से घिरा हुआ पोर्शन था, वो था पेंथालासा। फिर हमने देखा इसका स्प्लिट हो गया, स्थल टूट गया, दो भागों में बंट गया, और बीच में जल वाला भाग आ गया। जो जल वाला भाग है उसे तैतीस सागर कहा या भूसन्नति कहा, और जो उत्तर की तरफ जिसका विस्तार हुआ स्थल का उसे अंगारा लैंड या लोरेंशिया कहा, और जो दक्षिण की तरफ विस्तार हुआ उसे गोंडवाना लैंड कहा। राजस्थान या भारत का वर्तमान जो निर्माण हुआ है वो निर्माण तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ है। उस तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के को हम जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश में दो दो टुकड़ों में देख रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को चार भागों में बांटा, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार, जिसमें से पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो सॉफ्टनेस को दिखा रहे हैं, दोनों मैदान हैं, उनको हमने तैतीस सागर का बताया कि तैतीस सागर के अवशेष हैं। और जो अरावली है उस अरावली का भाग और दक्षिणी पठार का भाग जो हार्ड है एक तरीके से, वो स्थलीय भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।